हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? चलिए आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का संविधान जो बना था 26 जनवरी 1950 में, और भारत के संविधान को लागू करने वाले हैं कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। और इसे हमारे देश में पूरे लोगों के सामने लागू किया गया, क्योंकि वो अपने देश में खुलकर जी सकते हैं, हर काम को खुलकर कर सकते हैं। जिनको मौलिक अधिकार मिला रंग रूप के आधार पर, लड़कियों को लड़कों को सभी को अधिकार किया गया है, और धर्म के आधार पर भी हम स्वतंत्र हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या कि भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है? धर्मनिरपेक्ष ये जितना आसान है बोलने में, उतना ही मुश्किल है समझने में, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज का गुलाम तो था। जितना अंग्रेज से देश नहीं डरा है, उतना यहां जातिवाद से डरा है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बात को समझिएगा। अंग्रेजों से जितना डर नहीं लगता था आम भारतीयों को, उससे ज्यादा डर लगता था यहां के लोगों से। क्योंकि भारत देश आजाद तो हुआ, मगर एक ऐसा बात हमारे देश में है, वो है क्या कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जातिवाद है। बड़े जात के लोग छोटे जात के लोगों को नीचा समझते हैं। नीचा क्या मतलब? समझ लो कि एक स्थान पर बैठकर हम अगर किसी मंदिर में पूजा करने चले जाएं, हम किसी मस्जिद में चले जाएं, या गिरजाघर या किसी में भी, तो छोटे जात को छोटा समझा जाता है। भगवान से मिलने के लिए बंदों से डरना पड़ता था। एक स्थान पर समझ लो कि एक मंदिर है, और वहां से नीच जात के लोग पार भी नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस जगह से पार होने के लिए उनको सबसे कम 2 किलोमीटर के दौरा चेंज करके वो रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाते थे वो। तो ये हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष है, तो आज समझ लीजिए धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले कौन हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी धर्म के लोगों को एक किया। सभी धर्म के लोगों को एक किया और सभी को अधिकार दिया। आज हम हिंदू हैं, मुझे भी वोट देने का अधिकार है। मैं मुस्लिम है, मुझे भी वोट देने का अधिकार है। मैं सिख हूं, मुझे भी वोट देने का अधिकार है। मैं सबसे पहले एक आम भारतीय हूं। मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। तो ये फील किसने दिलाया? हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लोगों को एक ऐसा दस्तावेज लिख कर दे दिया, जिससे कि हम आज स्वतंत्र हैं हर काम को लिखने के लिए, करने के लिए। तो आइए ये क्वेश्चन को अब फिर से मैं चालू करने जा रहा हूं कि भारत एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं यह धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि धर्मनिरपेक्ष के मामले में राज्य तटस्थ रहे, मतलब राज्य के लोग तैयार रहे। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी काम को अपना सके, कोई भी धर्म को अपना सके। व्यक्ति अपने कोई भी धर्म को अपना सके। हिंदू है तो वो मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम है तो वो हिंदू बन सकता है, वो या सिख हो तो सिख बन सकता है, ईसाई है तो ईसाई तो ईसाई धर्म से आप मुस्लिम बनना चाहते तो बन सकते हैं। तो ये दर्जा कौन दिया? हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें सभी धर्म को जो है एक माना गया, और धर्म के मामले में लोग तटस्थ रहे, और व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को मान सकता है। उसे यह अधिकार दिया गया, और उसे यह बदल भी सकता है, यह अधिकार दिया। क्योंकि राज्य अपने नागरिकों को धर्म विशेष मामले के लिए बाधित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी को मतलब किसी भी लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप क्यों बदल दिए, आप किसके लिए बदले, क्योंकि यहां के लोगों को पूर्ण अधिकार है, मूल अधिकार है अपना। हम आज स्वतंत्र हैं, तो हमारा देश जितना है उतना आपका भी देश है। समझ में आया? तो ये बातें समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्ष का भारतीय संदर्भ में एक अर्थ है। यह अर्थ यह है कि राज्य के आधार पर नागरिक और नागरिकों के बीच का रंग भेद, भेदभाव, विशेष भेद नहीं रहेगा। किसी को भी आप रोक नहीं सकते हैं। ये दस्तावेज है हमारा। समझ में आया?
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का विशेष बल दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व धर्म के आधार पर संगठित दलों ने राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था अभी कि भारत में जितना अंग्रेजों से डर नहीं लगा भारतीयों को, उतना यहाँ के लोगों से डर लगा है आम भारतीयों को, क्योंकि जो बड़े लोग हुआ करते थे वो छोटे लोगों को तुच्छ समझा करते थे, उसको अपने पैर का समझ ले मतलब कि तलवा चाटने वाला समझते थे। नीचे जाति के लोगों को इस तरह से यहाँ पर दिक्कत होता था कि वो सोचते थे कि अंग्रेज के ही शासन में खुश थे। ये जो बातें हैं हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा और सभी को यह मानना पड़ेगा